मैं आपसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है सर? इम्तियाज़, मोहम्मद इम्तियाज़। आप कितनी देर से सर जम्मू में रह रहे हैं? हाँ, हो गया मुझे करीब 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से आप जम्मू में रह रहे हैं। बेसिकली कहाँ से हैं आप लोग? झारखंड से। झारखंड से हैं। आपको ये लॉकडाउन के चलते कोई यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से, जैसे कॉर्पोरेटर मोइनुद्दीन चौधरी साहब यहाँ से जीते हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई सुविधा आपको मिल रही है? बहुत सुविधा मिला है। 2-3 बार उन्होंने दिया राशन, और सभी को दिया है यहाँ पे, खाली एक को नहीं, सभी को। सभी ने यहाँ पे राशन लिया है, ऐसा बात नहीं, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने दिया। सारा कुछ उनके तरफ से मिला है यहाँ पे। राशन हो, चावल हो, दाल हो, तेल हो, सब्जी हो, सारा कुछ मिला है उनके तरफ से। आप ये यहाँ कितने, आपके इस घर में कितने लोग और रहते हैं? लगभग तकरीबन होंगे यहाँ पे 25-30 बंदे होंगे। 25-30 बंदे, मतलब कितनी फैमिलीज कितनी रहती हैं टोटल यहाँ? टोटल में बता दिया, मिला एक कमरे में किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है। इस तरीके से यानी कि लगभग 30-35 बंदे हैं। एक ये कमरा है, बगल का भी है कोठी, उसमें ये सारे को यहाँ मिला है इनके तरफ से। सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। कोई आपको अब किसी चीज़ की कोई परेशानी आ रही है जो किसी चीज़ का भी परेशानी नहीं, मतलब जो आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है सुविधा। क्यों नहीं मिल रहा है सुविधा? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? जब वो दे रहे हैं सुविधा, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं मिल रहा है? कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से आपको सब कुछ मिल रहा है? बिल्कुल सब कुछ मिल तो रहा है। आप उनके लिए, कॉर्पोरेटर साहब को अपनी तरफ से एक मीडिया के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अपने कॉर्पोरेटर धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए जो हम लोग के लिए वो किए हैं। वो बहुत अच्छा से किए हुए और करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमको भी पता है कि वो करते रहेंगे। वो आश्वासन भी दिए हम लोग को कि जो चीज़ की भी ज़रूरत हो आप बोलो, बेझिझक आप तक के पहुंच जाएगा। आप पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अजमत अंसारी नाम है। अजमत अंसारी जी, आप मेरे को बताएं, जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन एक बीमारी जो कोरोना बीमारी आई है उसकी वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में आपको कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से कोई सुविधा मिली है? जी हाँ, कॉर्पोरेटर के साहब की तरफ से सुविधा बहुत मिल रही है। राशन मिल रहा है, आटा चावल दाल तेल हर चीज़ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं और सभी को दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी को साधन। मैं इस वक्त कॉर्पोरेटर के घर के बाहर खड़ा हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने उनके बयान सुने, उन लोगों के मुंह से सुना कि कॉर्पोरेटर साहब के जो काम हैं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, यहाँ इस एरिया में कॉर्पोरेटर साहब का घर है और मैं दरवाज़ा लॉक करूँगा, शायद मेरे साथ कोई मिलने की कोशिश करे। मैं घर पे एंटर करने की कोशिश करूंगा, मैं कॉर्पोरेटर साहब से बात करने की इस बारे में कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉर्पोरेटर साहब कैसे हैं? मैं सर बेसिकली आपसे मिलने आया था, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? जहां मैं आपको इस वक्त लेके आया हूं, ये हैं हमारे कॉर्पोरेटर साहब का घर और माशाल्लाह ये देखिए, ये हमारे कॉर्पोरेटर साहब हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये गुजर नगर में काम कर रहे हैं। और आपने लोगों के मुंह से ये बात सुनी कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और मैं आज इस मोटिव पे बात करने के लिए मेरे साथ कॉर्पोरेटर मोइनुद्दीन चौधरी साहब जुड़े हैं। चौधरी साहब, आप मेरे को बताएं, हमने आपके व्यूज़ लिए, आपके मोहल्ले के लोगों से पूछा, हमें बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया कि कॉर्पोरेटर साहब ने गुजर नगर के लिए 2 या 1.5 महीने से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, हर चीज़। लेकिन उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई कि कॉर्पोरेटर साहब रात के अंधेरे में आते हैं और विदाउट सोशल मीडिया आते हैं। आप ज़रा हमें इस बारे में बताएं कि क्या आप किस मकसद से इतना अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं? पहले तो मैं हैरान हो गया कि आप अचानक से अंदर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आपने वार्ड में जाके क्या किया क्या नहीं किया। अभी आपसे सुन रहा हूँ मैं। हमारा जो काम करने का तरीका है, मैं और मेरी टीम, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल के बंदे हैं, फ्रेंड सर्कल में हमने जो काम किया है, हमने इस चीज़ को शो अप नहीं किया है। क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं, मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बहुत सी यहाँ पर गरीब फैमिलियाँ हैं। हर आदमी अपनी रोज़ी इज़्ज़त से ही कमाता था। आज वो हालात बनी हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं
आपने देखा होगा कि कोई रेडी वाला भी किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाता है, कोई भी गरीब बंदा किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाता है। आज उस किस्म के हालात बने हैं कि लोग मजबूर हैं, बाहर के यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और लोकल्स भी कुछ लोग मजबूर हैं, ऐसी बात नहीं है, लोकल्स भी कुछ लोग मजबूर हैं। हमारी यही कोशिश रही कि उन लोगों तक जो चीज़ पहुँचाएँ बगैर शो अप किए, क्योंकि हर आदमी की एक इज़्ज़त होती है। हम अगर मीडिया में किसी को चावल दें या किसी को आटा दें, उसको हम सामने रख कर कहते हैं कि कैमरे के सामने राशन देने वालों के मुस्कुराते चेहरे और लेने वालों की बेबसी और झुकी हुई निगाहें, कहीं ना कहीं ये इंसानियत की तौहीन है। तो हमारी यही कोशिश रही है, हमारी और मेरी टीम की यही कोशिश रही है। हमने जब भी वर्क किया, हमने रात के अंधेरे में किया, उन चेहरों को भी छुपाया हमने जो लेने वाले हैं। हमने ऐसा वर्क किया कि किसी को पता भी नहीं चला कि इन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया। अब आपने वार्ड में, मैंने आपसे सुना कि आपने लोगों के व्यू लिए हैं, तो आपने इस देख ही लिया होगा कि लोग हमसे कितना मुतमईन हैं, हमारे काम से कितना खुश हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। हमारी यही कोशिश रहेगी, अभी तक भी जब से ये लॉकडाउन हुआ है हम ये चीज़ तब से ही करते आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि गरीब गुरबा तक हम ये चीज़ें हैं जो मजदूर तबके के बाहर के लोग। कारपेंटर साहब, मैं आपकी एक बात को रोकूंगा क्योंकि एक बात मेरे जहन में है, फिर ये निकल जाएगी। जो ये यूपी बिहार के लोग हैं, ये इनकी एक ही डिमांड है कि हमें गुज्जर नगर में अपने भाइयों की तरह रखा जा रहा है। कारपेंटर साहब की तरफ से हर एक सुविधा हमें मिल रही है, लेकिन उनकी एक आपसे दरख्वास्त है, एक वो अपील आपसे करना चाहते हैं कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कारपेंटर साहब सिर्फ हमारे लिए इतना करें कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करके और हमारे लिए कोई सुविधा निकालें। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में इनकी लिस्टें जो मेरे तक पहुंच गई हैं और मैंने वो पुलिस चौकी में भी लिस्टें दी हुई हैं। जैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का कोई भी कदम जब आएगा तो ये लोग मुझे हमें इन्फॉर्म करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये लोग अपने घरों तक पहुंच के अपना घर में लुकी सुखी खाएं। यहाँ ये लोग परेशान हैं, ये कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे? हर आदमी की अपनी एक इज़्ज़त होती है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये अपने घर में पहुँचें और जब तक ये यहाँ पे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी टीम की जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सोचेंगे कि खाली ये जम्मू के लोग हैं, ये बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं और भी बहुत से अलग अलग स्टेटों के लोग हैं यहाँ पर। आपने इनके व्यू सुने भी होंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इनको, हमारी ये खुशनसीबी है कि हम इनकी, अल्लाह ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है कि हमें खिदमत का मौका दिया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की खिदमत करें। जब ये अपने घरों पर लौट कर जाएँ तो ये हमें गुज्जर नगर के लोगों को याद करें कि इन लोगों ने हमारे साथ किस तरीके से अच्छा सलूक किया था। कारपेंटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका समय शुभ रहे। कोशिश करेंगे कि दोबारा अच्छे व्यूज़ों के साथ, अच्छे व्यूज़ लोगों के लेकर आपके पास हम दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। और आपके सामने हम सिर्फ इतनी सी अपील रखते हैं कि प्लीज़ आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आप उस तरीके से अपना काम कीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम है बदनाम करना, लेकिन उसमें आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। क्योंकि मैंने कुछ व्यूज़ में ये भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि जनाब कारपेंटर के ख़िलाफ़ कोई ऐसे कहता है, कोई ऐसे कहता है। उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपको कोई दिलचस्पी है उन चीज़ों में? नहीं, हमें देखिए, मेरी बात सुनिए कि कहते हैं काफिला निकल जाता है तो कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। कि नहीं, हमने अपने काम, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करना है, हमने किसी को देख कर नहीं काम करना है। हमने इसीलिए आज तक हमने कम से कम लॉकडाउन को इस टाइम एक महीने से ऊपर हो गया है। आपने लोगों के व्यू सुने होंगे। हमने कभी भी मीडिया के सामने, कभी भी किसी मीडिया को सामने नहीं लाया। लोगों की हमने वो चेहरे नहीं बताए। जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, वो मजबूर लोग हैं, हम उनके चेहरे नहीं हमने उनको बताए। हमारी यही कोशिश रहेगी, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारे काम से खुश है। आपने लोगों के व्यू सुने कि लोग क्या कह रहे हैं, हम इसी तरीके से काम करते चलेंगे। आप सर मेरे को सिर्फ इतना बता दें, अब लास्ट में आपकी बात यहाँ ख़त्म होती है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। बहुत बहुत गुस्ताखी माफ़, मैंने आपका कीमती समय लिया। आप अपने गुज्जर नगर वार्ड नंबर 6 की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं गुज्जर नगर नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इस टाइम हमारा, अगर आप माहौल देखें तो काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। वो फ़र्क इसीलिए पड़ा हुआ है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंस रखा और अपने घरों में बैठे। आज आप देख रहे हैं हालात अपने मामूल पर आ रहे हैं। तो मैं यही हाथ जोड़ के लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप बाहर ना जाएं, अपने घरों में बैठें, सोशल डिस्टेंस रखें। इस बीमारी का यही इलाज है और क्या कह सकते हैं। शुक्रिया।